इससे पहले कि गिड़गिड़ाओ, मिन्नतें करो अपने करीम रब की कि अल्लाह एक दफ़ा भेज दे, और अल्लाह तुम्हें रिप्लाई में, वो अल्लाह जो तुम्हें आज माफ़ करने के लिए तैयार है, वो अल्लाह जो तुम्हारी ख्वाहिशों को, जायज़ ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए तैयार है, वो अल्लाह जो तुम्हें जन्नत देने के लिए तैयार है, वो अल्लाह जो तुम लाख गुना, करोड़ गुना, अरबों गुना करके अल्लाह के पास आओगे, दो आंसू बहाओगे, और वो तुम्हें माफ़ भी करेगा, और माफ़ करने के बाद तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में भी तब्दील कर देगा, जिससे तुम जितने बड़े गुनहगार होगे वो उतने बड़े अल्लाह के वली बन जाओगे। आज तुम्हें अल्लाह इतनी बड़ी बड़ी ग्रैंड अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है। कल क़यामत के दिन अगर तुम कुफर में मर गए, अगर तुम शिरक में मर गए, अल्लाह की नाफरमानी में मर गए, तो तुम ही होगे वो गिड़गिड़ाने वाले जो अल्लाह से कहोगे अल्लाह एक दफ़ा भेज दे दुनिया की लाइफ में, और वो अल्लाह जो रहमान, करीम, हन्नान, मन्नान होने के बावजूद तुमसे कहेगा आज मुझसे बात मत करो। अपने आप को धोखे के हवाले मत कर देना प्लीज। अपने रब की अताओं से फायदा उठा लो, रहमतों से फायदा उठा लो, करीम रब की रहमतों को समेट लो और अपनी जिंदगियों को बना लो, इससे पहले कि देर हो जाए, इससे पहले कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमतों के दरवाज़ों को बंद कर दे, इससे पहले कि मौत का फरिश्ता हमें नजर आ जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा फैसला कर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं जिन लोगों ने बेहतर काम किए, बेहतरीन हालत उन्हीं के लिए, जो लोग अच्छे काम करेंगे, जो लोग नेकी के कामों में अपनी ज़िंदगी के टाइम पीरियड को स्पेंड करेंगे, जो लोग अल्लाह को राज़ी करने के लिए दुनिया को इग्नोर करेंगे, जो लोग अल्लाह की इबादतों में अपना टाइम स्पेंड करेंगे, जो लोग झूठ को छोड़कर सच बोलेंगे, जो लोग अल्लाह की नाफरमानियों को छोड़कर अल्लाह की फरमाबरदारी का रास्ता इख्तियार करेंगे, जो लोग अपने आप को सुधार लेंगे, जो लोग अल्लाह से माफ़ी मांगकर, अल्लाह से सुलह करके बाकी बची कुची ज़िंदगी अल्लाह के नाम कर देंगे, अल्लाह के दीन को फॉलो करेंगे, अल्लाह के अहकामात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक पूरा करने वाले बन जाएंगे, तो अल्लाह फरमा रहे हैं फिर बेहतरीन हालत इन्हीं के लिए है। मरने के बाद इन्हें कोई खौफ नहीं होगा, मरने के बाद इन्हें कोई फ़िक्र नहीं होगी, मरने के बाद इन्हें किसी किस्म के अजाब का डर नहीं होगा, मरने के बाद इसे मेरी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि बेहतरीन हालतों में जन्नत वाली ज़मीन पर इसे ठिकाना दूंगा रहने के लिए। और तो नहीं, एक सबसे बड़ी नेमत बताऊं जो जन्नत से भी बड़ी है। अल्लाह क्या फरमाते हैं, सुनो। अल्लाह फरमाते हैं जिन लोगों ने बेहतर काम किए हैं ना, तो उनके लिए बेहतरीन हालत है, और इससे बढ़कर कुछ और भी। उफ, क्या बात है। अल्लाह जन्नत से बढ़कर क्या, अल्लाह दोज़ख से बचा लिया, जन्नत दे दी, इससे बढ़कर कुछ और भी क्या है? ये कौन सा सीक्रेट है यार अब जिसके बारे में आपने आयत नाजिल की है? सुनो, जब तमाम जन्नती जन्नत की नेमतों से सरशार और उनमें मगन हो चुके होंगे, फ़ायदे उठा रहे होंगे, मज़े कर रहे होंगे, इतने में अल्लाह ताला फरमाएंगे हमने तुमसे एक वादा किया था, अब हम उसे पूरा करना चाह रहे हैं। सारे जन्नती हैरान हो जाएंगे, या अल्लाह कैसा वादा, कौन सा वादा? हमें आपने दोज़ख से बचा लिया, हमें आपने जन्नत दे दी, हमसे आप राजी हो गए, सारे वादे तो पूरे कर दिए आपने, अब कौन सा वादा रह गया? तो इस मौके पर अल्लाह अपना हिजाब हटाकर जब अपनी ज़ियारत कराएंगे, आए हाय हाय, लो मेरे बंदे देखो मुझे, मैं हूँ और अब जिसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया। लो मेरे बंदो, आज मैं तुम्हारे सामने हूँ, जो दुनिया में तुम्हारी नज़रों से ओझल ज़रूर था, पोशीदा ज़रूर था, लेकिन मैं एक किस्म से अपनी ज़ात और अपनी सिफात के साथ था, तुम्हारे शारत के करीब था, और तुम मेरे बिन देखे इबादत किया करते थे, बिन देखे मुझसे डरा करते थे, कभी नहीं देखा, कभी नहीं बोला, कभी नहीं सुना, फिर भी मुझे याद करते रहे, फिर भी मेरी तारीफ करते रहे, फिर भी अपनी ज़िंदगियाँ मुझे दे दी तुम लोगों ने। लो आज देख लो, आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
اپنا زیارت کروائیں گے، اس کے بعد جنتی تمام نعمتوں کو بھول جائیں گے، اپنی بیویوں کو بھول جائیں گے، درختوں کو بھول جائیں گے، اپنی ملکیت کو بھول جائیں گے، اپنے وہ گھر جو سونے چاندی سے بنے ہوں گے ان کو بھول جائیں گے، اپنی سواریوں کو بھول جائیں گے جو ان کو اڑا اڑا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جا رہے ہوں گے، اپنی ان عالی شان جنتوں کو بھول جائیں گے جن سے لذتیں حاصل کر رہے تھے، اور اللہ کو دیکھنے کے بعد وہ جنت کو بھی بھول جائیں گے۔ تو یہ ریوارڈ کس کو ملیں گے؟ سمپل، جنہوں نے نیک کام کیے۔ اور نیک کام کیا ہے؟ اللہ کے بندو، 2-4 ہی تو نیک کام ہے۔ جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے، نماز کے وقت نماز ادا کرنی ہے، ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، زندگی میں کسی کو دھوکہ نہیں دینا، کسی سے بلا وجہ لڑنا نہیں ہے، سب کو معاف کرنا ہے، اپنا ضرب تھوڑا سا بڑا رکھنا ہے، دل تھوڑا سا بڑا رکھنا ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے رستے میں خرچ کرنا ہے، رمضان کے 30 روزے رکھنے ہیں، اور زندگی کا کچھ حصہ نکال کے اپنے دین کے نالج کو سیکھنا ہے اور پھر اس کو زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے، فالو کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ That's it۔